मनी का साइकोलॉजी फाइनेंस की किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि आपका दिमाग चुपचाप कैसे आपके खिलाफ काम करता है और आपकी वेल्थ को धीरे धीरे बर्बाद करता है। आप इन्वेस्टिंग के हर रूल को सीख सकते हैं, हर स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसों को लेकर अपनी इमोशंस को नहीं समझते, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिक नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजी भी है। इस वीडियो में हम उन हिडन मेंटल ट्रैप्स को समझेंगे जो साइलेंटली आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उन माइंडसेट शिफ्ट्स को भी जानेंगे जो आपको एक एक करके इन ट्रैप्स से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन हमेशा मनी को लेकर कंफ्यूज्ड या स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए मैंने मनी मास्टरी सिस्टम बनाया, ताकि आप फाइनली अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकें। ये एक ऑल इन वन सिस्टम है जो आपको पैसे मैनेज करना उसी तरह सिखाता है जैसे वेल्थी लोग करते हैं। अपने स्पेंडिंग को प्लान करना, लॉन्ग टर्म सोचना और बिना स्ट्रेस के कंट्रोल में रहना। अगर आप अपना फाइनेंशियल माइंडसेट अपग्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक्ट एक, फॉल्स कॉन्फिडेंस। आप स्मार्ट हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने मेहनत की है, लेकिन फिर भी कुछ आपको पीछे खींचता रहता है। क्योंकि इंटेलिजेंस आपको बायस से नहीं बचाती, वो उसे छुपा देती है। आपके डिसीजंस आपको लॉजिकल लगते हैं क्योंकि वो आपके अपने डिसीजंस हैं, और यही सबसे पहला ट्रैप है। ट्रैप एक, आपको लगता है कि आप लॉजिकल हैं। एक ही इन्वेस्टमेंट को देखकर दो लोग ऑपोजिट डिसीजन क्यों लेते हैं? एक बाय करता है, दूसरा सेल। कोई भी क्रेजी नहीं है, बस दोनों अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी, बट नो वन इज रियली क्रेजी। हर इंसान की एक कहानी होती है जो तय करती है कि वो मनी को कैसे देखता है। जिसने ग्रेट डिप्रेशन में सब कुछ खो दिया, वो शायद कभी इन्वेस्ट ही ना करे। जिसने टेक बूम में पैसा कमाया, वो रिस्क को नॉर्मल समझेगा। जिसने 2008 मार्केट क्रैश देखा, वो मार्केट डिप से डर जाएगा। लेकिन जिसने 2017 क्रिप्टो बूम देखा, उसे वॉलेटिलिटी नॉर्मल लगेगी। सेम वर्ल्ड बट डिफरेंट लेंसेज। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों का दर्द फील नहीं कर सकते जिन्होंने क्रैश में सब कुछ खोया था। इसीलिए एक ही डेटा देखकर दो लोग ऑपोजिट डिसीजंस लेते हैं, और दोनों सही हो सकते हैं। आपका मनी एक्सपीरियंस दुनिया की रियलिटी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन वही छोटा हिस्सा आपके पूरे फाइनेंशियल माइंडसेट को शेप करता है। ट्रैप दो, आपको लगता है कि सब आपके कंट्रोल में है। कुछ लोग कम मेहनत में सक्सीड क्यों कर जाते हैं, और कुछ लोग सब सही करके भी हार जाते हैं। हम मानते हैं कि सक्सेस पूरी तरह मेहनत से आती है, लेकिन मनी इतना सिंपल नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। हर सक्सेस और फेलियर के पीछे एफर्ट के साथ लक और रिस्क भी होता है। बिल गेट्स ब्रिलियंट थे, डिसिप्लिन्ड थे, स्ट्रैटेजिक थे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि 1970 के दशक में वो ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था, जबकि उस समय कंप्यूटर्स बहुत रेयर थे। उस एक एक्सीडेंटल एडवांटेज ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब उनके दोस्त केंट एवंस को देखिए, वो भी इक्वली टैलेंटेड थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। दो ब्रिलियंट लोग, दो अलग एंडिंग्स, और दोनों चीजें पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं थीं। आप सब कुछ सही करके भी हार सकते हैं, और गलती करके भी जीत सकते हैं। इसीलिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। जब चीजें अच्छी हों तो पूरा क्रेडिट खुद को मत दो, और जब चीजें खराब हों तो खुद को पूरी तरह ब्लेम मत करो। पैटर्न्स को स्टडी करो, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ट्रैप तीन, आप कहानी पर भरोसा करते हैं, रियलिटी पर नहीं। कोई लॉटरी जीतता है और अचानक लाखों लोग टिकट खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी अच्छी लगती है। कोई ऑड्स नहीं देखता, सब इमेजिन करते हैं, मे बी अगला मैं हूं। यही अपीलिंग फिक्शन है। क्रिप्टो बूम में भी यही हुआ। हर कोई बोल रहा था, ये नेक्स्ट बिटकॉइन है। लोग मैथ नहीं खरीद रहे थे, वो ड्रीम खरीद रहे थे। इन्फ्लुएंसर्स फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, और लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते गए। फिर 2022 आया, कॉइन्स गायब हो गए, प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, बिलियंस डिसअपीयर हो गए। लेकिन वार्निंग साइंस पहले से मौजूद थे। जब कोई कहानी बहुत अच्छी लगे तो खुद से पूछो,
क्या ये डेटा पर बेस्ड है या सिर्फ डिजायर पर? क्योंकि सबसे डेंजरस लाइज वो नहीं होती जो फेक हों, बल्कि वो होती हैं जो हाफ ट्रुथ हों। ट्रैप 4। आपको लगता है कि आप स्प्रेडशीट हैं, हम प्लान मशीन्स की तरह बनाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। स्प्रेडशीट पैनिक नहीं करती, लेकिन आप करते हैं। मार्केट गिरता है और इमोशंस कंट्रोल लेने लगती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मोस्टली रीजनेबल होना कोल्डली रैशनल होने से बेहतर है, क्योंकि सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली ग्रो करता है, लेकिन अगर आप बीच में पैनिक करके बाहर निकल गए तो स्टेटिस्टिक्स किसी काम की नहीं रहेंगी। परफेक्ट स्प्रेडशीट बनाना इजी है, लेकिन उस प्लान पर इमोशनली टिके रहना मुश्किल है। असल खतरा बैड लॉजिक नहीं, इमोशनल टेम्पटेशन है। एक्ट 2, इमोशनल हाईजैक। आप पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि आप स्टूपिड हैं। आप पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि दुनिया बहुत नॉइज है और आपकी इमोशंस हर आवाज सुन लेती हैं। ट्रैप 5, आप जरूरत से ज्यादा चाहते हैं। मोस्ट पीपल अपने फाइनेंसेस इसलिए डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा मोर चाहिए। मोर स्टेटस, मोर वैलिडेशन, मोर एडमिरेशन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। सैम बैंकमैन फ्रीड को देखिए। 29 साल की उम्र में वो बिलियनियर बन चुके थे। FTX दुनिया की बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक थी, लेकिन उन्हें इनफ कभी नहीं लगा। उन्होंने और पावर और फेम और कंट्रोल चेस किया और फिर पूरी एम्पायर कोलैप्स हो गई। यही नेवर इनफ ट्रैप है। सोशल मीडिया इसे और डेंजरस बना देता है। आप अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर किसी और को ज्यादा कमाते देखते हैं। आपको अपनी कार पसंद आती है, फिर कोई और बेटर कार लेकर आ जाता है। कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है। रियल वेल्थ तब शुरू होती है जब आप डिसाइड करते हैं कि इनफ क्या है। ट्रैप 6, आपको लगता है एक्सपेंसिव चीजें रिस्पेक्ट दिलाएंगी। हम सब एडमायर्ड होना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि एक्सपेंसिव कार, लग्जरी वॉच, बड़ा घर हमें इंपॉर्टेंट बना देगा। लेकिन रियलिटी अलग है। जब कोई फेरारी देखता है तो वो आपको एडमायर नहीं करता, वो इमेजिन करता है कि वो खुद उस कार में कैसा लगेगा। लोग आपकी चीजों को नहीं देखते, वो अपनी डिजायर्स देखते हैं। रियल रिस्पेक्ट काइंडनेस, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी से आता है, नॉट लग्जरी आइटम्स। ट्रैप 7, आपको लगता है रिच दिखना ही रिच होना है, लग्जरी लाइफस्टाइल वेल्थ नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस ऑफ इट। ट्रू वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीडम। लुकिंग रिच मतलब स्पेंडिंग, बीइंग वेल्थी मतलब अननेसेसरी स्पेंडिंग, अवॉइड करना। वेल्थ साइलेंट होती है, कोई क्लैप नहीं करता जब आप क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वही चीजें लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनाती हैं। ट्रैप 8, डर को विजडम समझ लेना। बैड न्यूज हमेशा ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। मार्केट क्रैश होने वाला है, ये सुनते ही लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सुनना चाहता कि लॉन्ग टर्म में मार्केट धीरे धीरे ग्रो करेगा। पेसिमिज्म स्मार्ट लगता है, ऑप्टिमिज्म नाइव लगता है, लेकिन रियल ऑप्टिमिज्म ब्लाइंड होप नहीं है। रियल ऑप्टिमिज्म का मतलब है सेटबैक्स एक्सपेक्ट करना और फिर भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा रखना। एक्ट 3, हिडन रूल्स ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स ग्लैमरस नहीं होते, वो हेडलाइंस नहीं बनाते, लेकिन वही लेसन्स सालों तक काम करते हैं। ट्रैप 9, आपको लगता है सेविंग के लिए रीजन चाहिए। लोग सोचते हैं वेल्थ बनाने के लिए हाई इनकम चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असल फर्क आपकी सेविंग हैबिट बनाती है। सेविंग सिर्फ किसी गोल के लिए नहीं होती। सेविंग ऑप्शंस देती है, फ्रीडम देती है, ब्रीदिंग रूम देती है। हाई इनकम अर्नर्स भी पेचेक टू पेचेक जीते हैं क्योंकि उनका ईगो इनकम के साथ बढ़ता जाता है। वेल्थ अर्निंग से नहीं, नीडिंग लेस से बनती है। ट्रैप 10, आपको गेन्स चाहिए, लेकिन पेन नहीं। इन्वेस्टिंग फ्री नहीं है। आप प्राइस पैसे से नहीं, इमोशंस से पे करते हैं। फियर, स्ट्रेस, डाउट। मार्केट वॉलेटिलिटी पनिशमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टिंग का एंट्री फी है। नेटफ्लिक्स ने मैसिव रिटर्न्स दिए,
लेकिन जर्नी में लगातार पेनफुल ड्रॉप्स भी आए। लॉन्ग टर्म गेन्स पाने के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना पड़ता है। ट्रैप 11। आपको लगता है रिच बनना सबसे मुश्किल पार्ट है। रिच बनना एक स्किल है, लेकिन रिच बने रहना अलग स्किल है। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क। स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन। वेल्थ बनाने से ज्यादा मुश्किल है उसे प्रोटेक्ट करना।